वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और आज हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे सिंह साहब भी हैं और गोयल साहब भी हैं, और गुप्ता जी भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। थोड़े से शाई हैं, कैमरे को फेस नहीं करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर बुज़ुर्ग आते हैं उनका दिल क्यों नहीं लगता। गोयल साहब भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं इनका विचार। और एक जो सबसे बड़ी बात, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में ये भी पूछेंगे इनसे, गोयल साहब से, कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो वर्क परमिट पे ज़्यादा बेहतर हो उनका आना, या स्टडी अगर आते हैं तब भी 30 लाख रुपए खर्चा है, और वर्क परमिट पर अगर आते हैं तब भी इतना खर्चा है, तो कौन सा बेहतर रहेगा। पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं, सभी व्यूवर्स को। तो जैसे इन्होंने बताया कि आज का टॉपिक है बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में और बुज़ुर्गों के बारे में। तो बुज़ुर्गों को तो मैं यही बोलूँगा जी कि जो बंदे अपनी रिटायरमेंट पे ओल्ड एज में यहाँ पे आते हैं उनको अपना कोई ना कोई शौक़ डेवलप करना पड़ेगा। जितनी देर तक वो शौक़ डेवलप नहीं करेंगे ना, उतनी देर तक वो बोरिंग फील करेंगे अपने आप को। मैं जब 5-7 साल पहले यहाँ पे आया तो मैंने पहले दिन से ही वॉकिंग स्टार्ट कर दी, साइकिल ले लिया, साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। कुछ घर में जैसे अपने टोटल ज़िंदगी बिजनेस में डील करी मैंने, तो बिजनेस में टाइम नहीं मिलता था। तो रिटायरमेंट में यहाँ पे जब आया अपना शॉप बंद करके, तो मैंने खूब ज़्यादा यहाँ पे सीखने की कोशिश करी कि जिसके साथ मेरी लाइफ थोड़ा बिज़ी होए, मैं नई नई एक्सपीरियंसेस गेन कर सकूँ। तो मैंने कुकिंग घर में सीखी। अब मैं बढ़िया कुकिंग करता हूँ घर में, उसमें मेरा टाइम एब्जॉर्ब हो जाता है। साइकिल पे डिफरेंट जगह देखने के लिए जाता हूँ, वो मेरा टाइम पास हो जाता है। वॉकिंग करता हूँ सुबह, उसमें मेरा टाइम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए बंदे को, जैसे मेरे घर में ग्रास लगा हुआ है फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में, उसको केयर करता हूँ। कभी वाटरिंग कर ली, कभी घास ट्रिमिंग कर ली, कभी घास काट लिया, कभी एजिंग कर ली। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी बंदे ओल्ड एज में यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जॉब से आता है या अपने बिजनेस से आता है, तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखता नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई हाँ मेरा दोस्त आएगा, उससे मैं गपशप लगाऊंगा, उसके पास बैठूंगा, दोस्त कभी आया कभी नहीं आया, तो जब बंदा सेल्फ अपने आप पे हो जाता है ना डिपेंडेंट, फिर उसको किसी की कंपनी की भी ज़रूरत नहीं है। वो जब जी चाहे जहाँ पे मर्जी घूमने चला जाए, घर पे अपना स्किल दिखाए, उसकी वाइफ को, उसके पार्टनर को भी आराम होएगा। तो मेरी तो यही राय है कि बंदे को अपने कुछ ना कुछ हॉबीज़, कुछ स्किल, कुछ ना कुछ शौक़ डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके साथ उसको आने वाला जो टाइम है उसका वो बढ़िया निकले। रही बात इन्होंने स्टूडेंट्स की करी, तो देखिए क्या है कि मैं तो ये बोलूँगा कि एक कम्युनिकेशन गैप है वहाँ पेरेंट्स, बच्चों और यहाँ की जो प्रैक्टिकल जो असली में ज़िंदगी है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब बंदा वहाँ से चलता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को +2 करवाई, 20-25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करा, बच्चे को यहाँ पे भेज दिया। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाके पहले दिन 10 दिन में जॉब पे लग जाएगा, फिर वो अपनी खाने का खर्चा, बेसमेंट में रहने का खर्चा और फीस निकालता जाएगा। मैंने एक बार इसमें लंप सम्प 25 लाख 30 लाख जो भी व्हाट्सोएवर वो खर्च कर दिया। पर यहाँ पे हालात कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो पहले दिन से, जब बच्चा यहाँ पे एयरपोर्ट से उतर के अपने आता है, तो उसकी सारे जो सपने ख्वाब हैं वो बिखर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा लेबर क्लास में जॉब करेगा, जॉब बहुत लिमिटेड है, बच्चा डिसहार्टेड होता है, पेरेंट्स से वहाँ से प्रेशर पड़ता है कि भाई हमने तेरे को और पैसे नहीं दे पाएंगे, तो बच्चा एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। उसको जॉब मिलती नहीं है, घर का खर्च करने के लिए, अपना खाने पीने का, बेसमेंट का, फीस का, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे वहाँ पे रुपयों में खर्च करता था, यहाँ पे डॉलरों में खर्च होना शुरू हो गया। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर बच्चा वहाँ से कोई सीख के, ऐसी चीज़ सीख के जिसमें उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक बंदा वहाँ से सैनिटरी का काम, प्लम्बिंग का काम सीख के आता है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन अपने आप को वो एक बनाए अपनी ऐप, उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दे, जिसको ज़रूरत होएगी प्लम्बिंग में। यहाँ पे इतने ज़्यादा
मतलब पैसे मिलते हैं, बंदा 10-15 मिनट में अपने पूरे दिन का खर्चा निकाल लेता है। अगर आप लेबर करोगे, पूरा दिन लेबर करोगे, $15 या $16 जो भी यहाँ की मिनिमम वेज है, ब्रैम्पटन में हम रह रहे हैं, तो $16 के हिसाब से उसको 8 घंटे के $144 मिले। और अगर वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है तो चुप करके उसने उसमें से एक बंदे के घर गया, उसका थोड़ा काम किया, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा लगा, $50-100 बनाए, 3 कस्टमर अटेंड किए, सारे दिन का खर्चा निकल गया उसका। अगर वो ऊबर ईट्स में रजिस्टर्ड करता है आपको, बढ़िया, उसमें भी जितने फ्लेक्सिबल आ रहे हैं, जब भी उसको सहूलत होएगी वो उसमें अपने जाएगा, डिलीवरी करेगा, तो और उसको आराम से पैसे बन जाएंगे। ऊबर चलाता है, उसमें फ्लेक्सिबल आ रहा है, जब भी उसके पास कॉलेज जाने के बाद टाइम होगा वो ऊबर चला लेगा, रात को 12 बजे चला रहा है, 11 बजे चला रहा है, 1 बजे चला रहा है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे है कि उस पर कितनी एबिलिटी है, उतने पैसे कमा सकता है। कोई और ऐसा काम जिसमें उसको अपने आप में अपना एम्प्लॉयर खुद हो, कोई शौक भी हो उसको, शौक हो, तभी ये सारा कुछ चलेगा। अगर वहाँ से बच्चे, पेरेंट्स जो भेजते हैं कि हाँ जी हमारे बच्चे को जल्दी जल्दी काम मिल जाएगा, हमारे बच्चे को बस उसने अपना आप उठा लेना भार, तो वो सारे जो उसके ख्वाब हैं, उसके सपने हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो एकदम पहले दिन से ही यहाँ टूटनी शुरू हो जाती है। बच्चा भी डिप्रेशन में आ गया, उधर पेरेंट्स पैसे नहीं भेज पाते, वो भी डिप्रेशन में चले गए। तो मेरी तो पर्सनल यही राय है कि बच्चा अगर कोई स्किल वहाँ से सीख के आएगा तो उसका रहना यहाँ पे सार्थक है, तो उसके सपने बने रहेंगे, वो अपनी स्टडी में टाइम लगाएगा और पूरा स्टडी करके जितना उसका टेन्योर है फिर अपने पीआर के लिए बढ़ेगा। तो मेरा ये पर्सनल राय है, यही मेरा विचार है। नमस्कार जी, सभी जो सुनने वाले हैं मैं उन्हें नमस्ते करता हूँ। तो ऐसा है जी, जो अभी गुप्ता जी ने बताया, अशोक जी ने, मैं भी पिछले लगभग 5 महीने से यहाँ ब्रैम्पटन अपने बेटे के पास आया हुआ हूँ। मेरा बेटा और उसके बेटे की बहू यहाँ जॉब करते हैं कंपनी में, यूएस बेस्ड कंपनी है सॉफ्टवेयर की, वो दोनों इंजीनियर हैं। तो मैं भी यहाँ पर देखता हूँ, जब सुबह शाम पार्क में आता हूँ तो अभी बच्चे आने लगे हैं सितंबर में, तो बच्चे जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए +2 करके इंडिया से और कंट्री से भी, तो वो सोचते हैं कि जाते ही उनको पार्ट टाइम कोई काम मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सिंपली उन्होंने +2 की हुई है, तो +2 के बाद तो काम अपने इंडिया में भी नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलता। तो बच्चे जो हाँ उनका शौक़ है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन का जो है, कोई बच्चा कोई काम करके आए, सीख के आए इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बिंग का, और ये ऐसे काम है कि 2-4-6 महीने में बच्चा अपने उधर अपने इंडिया में सीख के आए तो उसको इमीडिएट जो है 2-4 दिन में ही काम यहाँ पर मिल सकता है। अब जो बच्चे +2 करके आए हैं उनको काम कुछ आता नहीं, अब इतने बच्चे आ रहे हैं, जॉब कितने बच्चों को मिलेगी यहाँ, कि जो यहाँ स्टोर्स हैं, कंपनीज हैं, वो तो लिमिटेड हैं, तो बच्चे बहुत आ रहे हैं, तो जल्दी नहीं मिलता। माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि जैसे वहाँ पर कि भी वर्कफोर्स बहुत कम है, लेबर बहुत कम है, कि काम मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ, मैं तो सभी पेरेंट्स से यही जो है उनको सजेशन दूंगा कि बच्चों को भेजें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, और लेकिन उनको वो कुछ सिखा के भेजें, कोई इलेक्ट्रीशियन का, कोई प्लम्बिंग का काम या कोई कुकिंग का काम, जो उनके शौक़ के मुताबिक वो करके आएँ, ताकि बच्चे वो ठीक से एडजस्ट हो सकें। यहाँ पे ख़र्चा काफ़ी होता है, तो $500 का पर मंथ का यहाँ पर जो शेयरिंग एकोमोडेशन मिलती है, और $250 का यहाँ जो ग्रोसरी जो किचन का है। उसके बाद बच्चे ने जो है ट्रेन से अपने कॉलेज जाना है, बस से जाना है, उसका भी खर्चा है। तो माँ बाप ये ना सोचें कि हाँ जी बच्चा बाहर जाएगा पढ़ेगा, भी हाँ जो डॉलर है वो पेड़ों में तो लगे हुए नहीं है कि हाँ जी पेड़ से वो तोड़ लेगा, ये थोड़े ऊंची है तो ऊंची सीढ़ी लगा लेगा, ऐसा नहीं है। और माँ बाप भी ऐसा ना सोचे एकदम से कि बच्चा उन्होंने पैसे खर्च करके भेजा है तो वो वेट करें 1-2 महीना, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जो आते हैं यहाँ, तो मेरी तो यही सभी पेरेंट्स से, बच्चों से यही जो है गुजारिश है कि बच्चे सोच समझ के आएँ, यहाँ पे कुछ सीख के आएँ, कोई ऐसी बात नहीं। और पेरेंट्स जो है वो पैसा भेजें रेगुलर, तो बच्चे जो है 2-3 महीने में बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, मिला काम, कि मिला भाई, अरे काम मिलेगा, अभी तो वो अपना ढूंढ रहा है, कहीं ठहरने का जुगाड़ करना है, उसमें सामान लाना है, सेट करना है अपने आप को। लोगों के बारे में तो जो दिल लगने की बात ये है कि बच्चों के पास बुजुर्ग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो उनके डिफरेंट कारण से आते हैं, कोई मिलने आते हैं,
तो वो आए, लेकिन उनको अपना जो रूटीन बनाना पड़ेगा पेरेंट्स को। दिल तो तभी लगेगा कि सुबह से शाम तक जो है उनको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। सुबह का मॉर्निंग वॉक है जी, लाइब्रेरी में जाएं, शाम को पार्क में आएँ जहाँ उनको अच्छा लगता है, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, ऐसे वो जो है अपना जो है टाइम बताएं। ऐसे घर में रह के बच्चे जॉब पे चले गए, सारा दिन घर रहे, ऐसे दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। और आजकल कुछ बच्चे घर से ही काम करते हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी होते हैं, वर्क ऑन जो उनका जो वो घर से ही काम करते हैं। तो माँ बाप को अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। लेडीज का टाइम तो कट जाता है, चलो किचन वगैरह में घर का काम होता है, लेकिन वो भी शाम को सैर करने जाएं, जैसा टाइम लगता है। लेडीज आती हैं पार्क में, तो ऐसे टाइम बीतता है। मैंने 2 महीने तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं यार कहाँ फंस गया यहाँ पे, जबकि बेटे ने बहू ने घुमाने ले जाना, खाने के लिए ले जाना, हफ्ते में 2-2 बार कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन बात यही है कि भी जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता, और ये सच्चाई है। तो उसके लिए ये ऐसे ही है कि मेरे को गुप्ता जी मिले, जो पंजाब से आए हुए हैं, यहाँ पे सेटल्ड हैं पिछले 6-7 साल से। उन्होंने मेरा रूटीन बनाया सैर करने का, साइकिलिंग का, मंदिर में आना, गुरुद्वारे में आना और लाइब्रेरी में जाना। तो अब टाइम बढ़िया बीत रहा है, लेकिन मेरी टिकट अब जो है बुक है, मैंने जाना है, मैं जाऊंगा इंडिया, उधर घर बार देखना है। उसके बाद जब टाइम लगेगा, साल बाद, 6 महीने बाद, तो फिर आएंगे यहाँ। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 5 महीने रहने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं 5वीं बार यहाँ आया था, 2015 से यहाँ आ रहा हूँ। क्योंकि आना क्यों है, बच्चों के लिए। मेरे दोनों बेटे यहाँ PR हैं, पोता भी है, पोती भी है। उनके प्यार के लिए आना पड़ता है, नहीं तो चंडीगढ़ जैसा शहर छोड़ के यहाँ आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पर यहाँ पे बच्चों का प्यार लेके आना पड़ता है। तो इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों को जो आ रहे हैं, उनके पास पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जीने का ढंग, मेरा सपना कैसे पूरा होगा, कौन पूरा करेगा और कैसे मैं कर सकता हूँ, ये उसको वहीं से सीखना पड़ेगा। घर से चलने से पहले यहाँ कनाडा आने पहुँचने तक उसके दिमाग में पूरा ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने वहाँ जाके करना क्या है। मेरे पास एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे कल यहाँ पे एक स्टूडेंट मिला, कहता अंकल जी मैं तो बहुत मेहनत करके आया हूँ। मैं क्या किया भाई? कहता मैं पूरा मैकेनिक का काम सीख के आया हूँ और पूरी गाड़ी की सर्विस मैं खुद कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है भाई। मैं क्या इतना कॉन्फिडेंस है? कहता हाँ मेरे वो इतना कॉन्फिडेंस है, मैं अकेला भी कर सकता हूँ। मैं अकेला तो अभी नहीं, मत करना, किसी की गाइडेंस के साथ, किसी का हेल्पर बन के शुरुआत करना, बहुत फ़ायदा होगा। कहता मेरा जो पढ़ने का जो फील्ड है मैकेनिकल फील्ड है, तो इसलिए मुझे इसमें सपोर्ट मिलेगी। ऐसे हुनर वाले बच्चों को यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। वो नहीं कभी कह सकते काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? काम स्किल्ड बंदों के लिए काम बहुत है, करने वाले नहीं है। हम सारे जो भी स्टूडेंट 12वीं करके आ रहा है उसको यही पता है मैंने जाके लेबर करनी है। और लेबर यहाँ कितने लोग लेबर कर लेंगे? यहाँ पे एक जो दायरा बना हुआ है उस दायरे में कितने लिमिटेड बंदे ही काम कर सकते हैं। तो उसमें भी दूसरे बंदे को तो फिर मुश्किल ही होती है। कोई खेतों में घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है। एक बंदा मुझे मिला, परसों मिला, सरदार जी मैं तो म्यूज़िक सीख के आया हूँ, मैं जाके होटलों में जाके मैं गाना भी गा सकता हूँ और म्यूज़िक प्ले भी कर सकता हूँ, ये मेरे में हुनर है। देखो उसकी कला कहाँ काम आ गई। कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन कहता मुझे इलेक्ट्रिशियन वाले सब पता है, मैं तीनों फेज में काम कर सकता हूँ। यहाँ तो केवल DC करंट चलता है, तो इसलिए यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता मैं वो सब सीख के आया हूँ। कोई प्लम्बर मिला, कहता मैं प्लम्बर का सारा काम कर सकता हूँ। तो इसलिए अभी देखो कितनी भाई काम का फील्ड कितना वास्ट है। ये जितने भी यहाँ ट्रकों के यार्ड हैं, ब्रम्पटन में ट्रकों के यार्ड बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसमें आप टायर चेंज करना आता है, ट्रक के टायर चेंज करना आता है, ग्रीसिंग करनी आती है, और अगर एयर ब्रेक जो ब्रेक होते हैं ब्रेक चेंज करने आते हैं, ये हुनर वहाँ से सीख के आओ, कितना फ़ायदा। हमारे एक रिश्तेदार है, वो कल अपने ट्रक की सर्विस करा रहा था। उसका जो पार्ट था $450 का था, उसको फिट करने में $900 पे करना पड़ा उसको। $900 उसने केवल फिट करने में दे दिया। क्यों? मैकेनिक बोलता है $90 मेरी
एक दिन की एक घंटे की इनकम है $90 के हिसाब से लगा लो कितना पैसा हो गया, तो उसको देना पड़ा क्यों? हुनर, उसके पास हुनर था, हुनर, उसने हुनर के ही पैसे लिए। और यहाँ पे बोलते हैं लोग खेतों में जाते हैं 100-200 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा मिलता नहीं है। अब बताओ, उसने 5-6 घंटे में ही $900 कमा लिया, उसमें हुनर था। अब यहाँ सिंपल लेबर करोगे तो फिर मुश्किल ही है। और कितने तरह के लोग मिलते हैं, और आपको पॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज होने के लिए यहाँ बहुत लोग बातें करते हैं। जैसे अभी गुप्ता जी ने बातें की आपको एक हुनर के बारे में, गोयल जी ने कितनी अच्छी बातें बताई है आपको। इसका कोई मतलब है, एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये कोई पढ़ाई करके नहीं आए, रट्टा मार के नहीं आए, उन्होंने ज़िंदगी जी हुई है। 60-65 साल की उम्र में बंदा किसी को गाइड करेगा तो अपना कहाँ से उठ के चला है वो, उसके बारे में बताएगा। जैसे भी हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी मानते हैं, पर उसमें इतनी बात तो ये नहीं है। हम तो यही कहते हैं हर स्टूडेंट को, ये जरूर बोलो। आपकी कोई इंटरव्यू में जाते हो पूछने के लिए, कोई बुलाता है, कभी नहीं बोलना आई विल ट्राई टू डू इट। आपको क्या बोलना है? आई विल डू इट, आई विल डू इट। आपकी पॉजिटिविटी यही शो हो गई, वो बंदा भी बोलेगा यार मेरे लिए काम करने आया है, ये मेरे लिए काम करने आया है, इसको जरूरत है, पर ये मेरे लिए फिटेस्ट बंदा है। कभी भी आपको कोई भी आदमी सीधा काम पे नहीं लगाएगा, पहले कोई सिखाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी आपको बरतनी पड़ेगी, इससे आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में उसको पहले बताएगा, उसके बाद ही उसको काम पे लगाया जाएगा। तो इसके लिए ये हुनर बहुत ज़रूरी है। हुनर साथ में है, पॉजिटिविटी साथ में है, सपना साथ में है। इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ लाइफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी है, हमारी नौकरी भी है, और यहाँ लोग मकान भी खरीद रहे हैं, और आपको रोड्स कितनी अच्छी है यहाँ पे, और पोल्यूशन फ्री एरिया। जिंदगी में ओवरवर्ड को निकाल दो। जिसने कामयाब होना है जिंदगी में, ओवरवर्ड निकाल दोगे, जिंदगी आपको हसीन लगेगी। ओवर क्या मतलब होता है? ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर वॉकिंग, सब ओवरवर्ड को निकाल दोगे। ओवर स्पीडिंग है, ओवर एक्सेलेशन है, तो ओवरवर्ड निकाल दिया, बीमारियां सारी दूर होने लग गई, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ शुरू हो जाएगा। करके देख लो, आपको आने वाले समय में, हम तो यहाँ से मैं कल चला जाऊंगा, ये बातें आपको बार बार गूंजती रहेंगी, बार बार गूंजती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात तो महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मौका दिया बातें करने का, और सबसे बड़ा शुक्रिया ये कमल जी का, उन्होंने मुझे खोजा, मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला, जो बोलना है बोलो, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, और पॉजिटिविटी के साथ बोलो। देखो मेरी ये 6वीं वीडियो है, 6th वीडियो है, कभी सपना नहीं लिया था। 2015 से मैं आ रहा हूँ यहाँ, बहुत बैठ के बातें करते थे, पर ये बातें अभी रिकॉर्ड में चली गई तो लोग सुनेंगे, हमारे जाने के बाद भी लोग सुनेंगे। किसी को तो कोई इसका फायदा होगा ही होगा। मैं ये नहीं कहता सबको फायदा होगा, सारे नहीं मानेंगे। अगर ये मेरी 5-6 वीडियो लोग देख के अगर 50 लोग भी मानने लगे तो मेरा यहाँ बोला सफल हो जाएगा। कितने लोग बोलते हैं सर ज़्यादा जोर से मत बोला करो, कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं क्या, प्रॉब्लम देने के लिए पीछे महाराज खड़े हैं, उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है। वो आशीर्वाद इतना है, हम जितना मर्जी चाहे बोल सकते हैं। अभी पेरेंट्स की बात कर रहे थे, पेरेंट्स को तो यहाँ हम बात यही कर रहे हैं, चलो बच्चों ने जो प्यार से बुलाया है, आपने बच्चों के ऊपर इतना मेहनत करके आपको उनको भेजा है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, हम इसका फायदा तो उठाएं। घर से निकलने को दिल नहीं करता कहते लोग, क्यों नहीं? देखो कितनी अच्छा नेचर है। कहते हैं कनाडा में एक बंदे के हिस्से 7,000 पेड़ आते हैं, 7,000 पेड़ कनाडा के एक बंदे के हिस्से में आते हैं। इसका मतलब कितनी हरियाली है, इतनी हरियाली कहीं नहीं है, दुनिया के किसी कोने में इतनी हरियाली नहीं है। लोग पेड़ काट के ही खत्म कर रहे हैं।